अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है एकदम से मौसम बदल गया अचानक। कराची के हालात ही बदल गए और आज इतनी शदीद गर्मी थी ना कि कपड़े गीले रहे। ऐसा नहीं है कि पानी में गीले रहे, कपड़े गीले रहे मेरे पसीनों में। अल्लाह, इतना बुरा लग रहा था ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आपको ना चिढ़ हो रही है, आप सामने वाला आपसे परहेज़ कर रहा है, आपसे मिल नहीं रहा है, आपसे हाथ नहीं मिला रहे। तो ये देखिए, काले काले बादल और ठंडे ठंडे घर। यहाँ के ना जो पुराने घर हैं ना बंस रोड के, इनकी क्या ही बात है। जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, इन घरों में विज़िट करेंगे, कभी जाएंगे, कोई आपके जानने वाले हों पुराने घरों में और लाल ईंटों के ये बने हुए घर, तो बहुत ही ठंडक का एहसास होता है। तो साथ ही मैं आपको दिखाता चलूँगा, यहाँ पर बंस रोड की झटपटी चीज़ें भी एक्टिव होने लगी हैं, क्योंकि शाम का वक्त है और शाम के वक्त बंस रोड की कुछ अलग ही हालात होते हैं। और यहाँ पर इस वक्त काले बादलों ने पूरे बंस रोड को घेर लिया है। तो ये हैं आज के कराची के बदलते हालात। अचानक से कराची को क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं और इलाकों का विज़िट करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या मौजूद है। तो इस वक्त जो मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर हलीम वाला और कराची फूड, कराची हलीम और सभी मौजूद है। और यहाँ पर दिल्ली के दही बड़े, धीरे धीरे सब कुछ रश में तब्दील होने वाला है यहाँ पर। लेकिन हम आपको यहाँ से छोटी सी अपडेट देंगे और अपडेट के बाद आगे निकल जाएंगे। उस रश का तो इंतज़ार नहीं करेंगे। तो साथ ही अब हम गुज़र रहे हैं बंस रोड के प्लेटर हाउस के सामने से। तो यहाँ से अब हम टर्न करने लगे हैं। आज मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त फ़हीम, और ये है भैया यहाँ का प्लेटर हाउस। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मौसम इतना ज़बरदस्त है कि दिल चाह रहा है कि कहीं साहिल पर जाकर मौसम को देखा जाए, वहाँ से अपडेट की जाए, क्योंकि 2 या 3 4 दिनों से हम वहाँ से विज़िट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों से आपको हीट वेव की ख़बरें देते रहे हैं, गर्मी से अपडेट करते रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कभी गर्मी पड़ रही थी। और ये आ गया वहीद कबाब, वहीद नहारी। क्या बात है इसके चटपटे कबाबों की। लेकिन खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और अब गलियों से गुज़र रहे हैं और ये बकरे गायें, यहाँ पर तो बड़ी कसीर तादाद में बैल बकरे मौजूद होते हैं। एक ही जगह लोग पूरा मोहल्ला खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना फ्लैट्स बने हुए हैं। और जो फ्लैट्स है ना, तो जाहिर सी बात है कि फ्लैट्स के अंदर तो लोग अपने बैल बकरे यहाँ पर खड़े नहीं कर सकते, लेकिन तो एक ही जगह पे उन्होंने स्पॉट बनाया और होता है और वहीं पर सब कुछ खड़े करते हैं। और ये है यहाँ की मार्केट, छोटी सी यहाँ की मार्केट है। और यहाँ पर जब बकरा ईद आएगी, बड़ी ईद आएगी, तो आप देखिएगा ये सब कुछ ऐसा तब्दील हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर कुरैशी मोहल्ला है। तो साथ ही साथ ये कच्चे पक्के मकानात ये पोर्शन बने हुए हैं और यहाँ पर मकानात तो इतने नहीं हैं। और ये लाल मस्जिद आ गई। ओहो, आम का मज़ा लिया जा रहा है। और अब हम चलते हैं यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ, वहाँ से 2-3 गलियों का विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो गर्मी की वजह से ना, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो इतनी गर्म हो गई है कि वहाँ पर हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपने सर्दियों के अंदर उस तरफ हमने आपको अपडेट की थी सर्दियों से कि ड्रम गीज़र बना दिया। ड्रम गीज़र की इतनी धूम मची। ड्रम गीज़र हालांकि वो है तो बहुत ख़तरनाक, एक रॉड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ड्रम गीज़र लोगों ने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। तो उसी तरफ हम रमा दवा हैं और साथ में दिखाते चलें कि बंस रोड के एंक्रोचमेंट और आजकल तो वैसे भी KMC का बहुत ही ख़तरनाक एक्शन जारी है। ज़रा सा किसी चीज़ को देखा नहीं और उन्होंने उठा के फेंक दिया, तोड़ना शुरू। और अब आलूद होने लगा है कराची का माहौल और इस वक्त हम बढ़ रहे हैं फ्रेस्को की तरफ। और अब हम आगे फ्रेस्को की तरफ निकलेंगे तो सामने ही मज़ेदार हलीम तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हो गई हैं फेडरल बी एरिया। और फेडरल बी एरिया की तो आपने देखा भी होगा, जो मेरे पुराने बुज़ुर्ग हैं वो जानते होंगे कि मैं ठेले से शुरू किया था। और साथ में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर
काले बादल यहाँ पर भी छाए हुए हैं, यहाँ पर भी छाए हुए हैं। अब आगे की तरफ निकलने की है तैयारी। सामने ही वो पिंक बिल्डिंग दिख रही है। पिंक कलर क्या कर लिया यार, दूर से ही चुभता हुआ कलर लग रहा है। ये आया फ्रेस्को चौक। और दही बड़े। चल जी यार, फ्रेस्को से निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ, क्योंकि अगर उस तरफ से हम घूम के जाएंगे तो बहुत ही बड़ा एक कट लेना पड़ेगा। फ्रेस्को के साथ फेसिको। और अब हमें थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा फ्रेस्को से। ओह, यहाँ पर भी काले बादल तो बढ़ते जा रहे हैं। और एक आई खूबसूरत सी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग, अंग्रेज़ों के ज़माने की। और ये देखिए दोस्तों, हर दुकान भरी हुई है यहाँ पर। ज़्यादातर जगह ली हुई है। जो आजकल लोकल एयर कूलर बनाए जा रहे हैं 6 वोल्ट वाले, तो 6 वोल्ट वाले एयर कूलर ने मार्केट में बड़ी जगह बनाई हुई है। कुछ दुकानें यहाँ से बंद आपको दिख रही होंगी। और अब हम लेने लगे हैं आराम बाग के सामने वाली गली में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। तो जी, और यहाँ पर भी दुकानें मौजूद। और बाइकों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा खासा रश है। और रश के बायस हमें दूसरी तरफ बाइक को घुमाना पड़ा। एयर कूलर, सोलर प्लेट, डीसी फ़ैन, एसी फ़ैन सभी यहाँ पर मौजूद। और इस मार्केट की ख़ास बात है कि यहाँ पर थोड़ी बार्गेनिंग करने से आपको ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन जो मोहल्लों की दुकानें होती हैं ना, वहाँ से आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। सामने ही आप देख सकते हैं आराम बाग मस्जिद है। मौसम जो है ना भाई, बहुत औसम होता चला जा रहा है। अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है मुझे भाई। और अब हम बाइक मोड़ रहे हैं आराम बाग के बिल्कुल सामने गली में, SK ट्रेडिंग को। ये जो गली है ना, यहाँ पर ज़्यादातर काम होता है ग्राफिक्स और प्रिंटिंग का, क्योंकि कैसेट का दौर तो चला गया है। और कैसेट के टाइम पर यहाँ पर बहुत काम हुआ करता था, बड़ी भाग दौड़ लगी होती थी। और अभी कुछ पैनाफ्लेक्स और फ्लैक्सिंग का काम होता है, एडवर्टाइजिंग का यहाँ पर काम होता है, प्रिंटिंग का ज़्यादातर काम है। तो चलिए अब आगे की तरफ निकलते हैं। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं मेन रोड की तरफ। प्रिंटिंग वाली गली से निकल के मेन रोड पे आ गए हैं। और बीच में आपको पड़ेगा ये थाना। और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा रुख जो है वो कराची आर्ट्स काउंसिल की तरफ है। अब हम पाकिस्तान चौक से आगे की तरफ निकलेंगे, सीधे ही जाएंगे सेक्रेटेरिएट की तरफ। तो बीच में ही पड़ता है आर्ट्स काउंसिल। तो चलिए आर्ट्स काउंसिल भी दिखाते हैं दोस्तों आपको। और यहाँ पर भी मौसम आप देख सकते हैं। और मेरे राइट साइड पर भी, लेफ़्ट साइड पर भी काले बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये डीजे साइंस कॉलेज की बैक साइड है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी। यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये आती है खूबसूरत इमारत, जिसको कहेंगे हेरिटेज बिल्डिंग। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि इसको वैसे भी नोटिस मिला हुआ है कि भाई आप लोग कहीं और जाकर रिहाइश पजीर कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब घर बनाना इतना मुश्किल है। जिनके घर है वो भाई वो कहाँ जाए। लेकिन क्या ये ज़बरदस्त लोकेशन है। और इस रोड की ना खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। ये देखिए, काफ़ी सारे लोग तो चले गए हैं। इसके जो
लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है वो तकरीबन मैं देख रहा हूँ खाली है, लेकिन राइट साइड पे अब देखते हुए चलते हैं कि अभी खिड़की में हमें क्या क्या दिखता है। तो राइट साइड पर हमें कुछ ऐसी खिड़कियाँ दिख रही हैं जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पर रिहाइश चल रही है अभी भी। ये देखिए कुछ कपड़े लटके हुए दिख रहे हैं, वो सामान लटका हुआ दिख रहा है लोगों का। अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों जो ये छोटी सी अपडेट थी, और अब आर्ट्स काउंसिल आने वाला है तो मौसम कराची का बहुत अच्छा हो गया, तो सोचा आपसे एक अपडेट दी जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।